अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि तमाम मज़ाहिब में मुराक़बा क्यों किया जाता है, ज़माने कदीम में मुराक़बा क्यों करते थे, क्या लोग फारिग होते थे, उनको काम काज नहीं होता था, क्या ज़रूरत थी कि वो मुराक़बा करते थे, और ये मुराक़बा क्यों किया जाता है। मुराक़बा में कामयाबी जब होती है तो क्या क्या होती है, और मुराक़बा की सीढ़ियाँ, मुराक़बा की ऊपर चढ़ने के जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं। मेरी ये वीडियो उनके लिए भी है जो कि आमिलीन हैं अच्छाई की तरफ, और ये मेरी वीडियो उनके लिए भी है जो कि पीर फ़कीर या गदेसर हैं। उन सब के लिए ये एक मशाल राह और गाइडेंस जो है प्रोवाइड करेगी ये वीडियो। इस वीडियो के ज़रिए आप लोग जो है मुराक़बा में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो हैं अपने सिलसिले की खिदमतें कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि मुराक़बा क्यों किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि तमाम मज़ाहिब आलम में, यहूदी हों, ईसाई हों, इस्लाम हो, इनमें मुत्तफ़िक़ा तौर पे एक अक़ीदा है कि अल्लाह ताला एक है और उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। और पैगंबर अलैहिस्सलाम जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम हैं वो दुनिया के हर कौम की तरफ आए हैं, उनमें भी ये मुराक़बा है। बुद्धिज़्म या जिसे बुद्ध मत कहा जाता है उसमें भी है, हिंदुज़्म में भी है। यानी मुराक़बा एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि तमाम मज़ाहिब आलम में है। ये मज़ाहिब आलम जितने भी हैं, हक़ वाले हैं या गलत वाले हैं, यानी शैतानी पैरोकार हैं, तो वो भी जो है मेडिटेशन करते हैं, दोनों तरफ है। अब आते हैं कि इसको क्यों किया जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक से पहले, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों अरवाह से कहा कि अलस्त बिरब्बिकुम, क्या मैं आप लोगों का रब नहीं हूँ, क्या मैं आप लोगों की ज़रूरियात पूरी नहीं करता। तो मुत्तफ़िक़ा तौर पे यक ज़बान सब ने कहा कालू बला, हाँ आप ही हमारे रब हैं, आपने ही हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं और आप ही हमारे पालनहार हैं। अब ये स्टेप हो गया। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम बना। जब आदम अलैहिस्सलाम बन रहा था तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में है कि एतराज़ किया गया कि ये तो कत्ल व गारत करेगा। क्यों? उन लोगों ने बोला क्योंकि इंसान जो था वो मट्टी से तख्लीक किया जा रहा था और हैवानात में से इंसान भी एनिमल क्लास से है। तो दूसरी मखलूक़ात जो ज़मीन पे पहले आई थी बसूरत खाकी, यानी जितने भी मखलूक़ात थी तो वो भी तो लड़ाइयाँ करती थी।
उनकी सिफ़ात से मलाइका पहले ही वाकिफ़ थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे फरमाया कि जो मैं जानता हूँ आप नहीं जानते। और क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया था कि मैं खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उसको एक तुरय इम्तियाज़, एक फ़जीलत अता की कि उसको नाम अता किया, उसको नाम सिखाए गए। अल्लाह ताला ने अपने नाम उसको इल्म में अता कर दिए। अब उन नामों की फ़जीलत और अहमियत जो थी उसको अता की गई, और उसमें जो फूंका गया था वो रूह थी। जब रूह को फूंका गया और उसको इल्म अता किया गया अस्मा का, नामों का, तो तमाम फ़रिश्तों को हुक्म हुआ और तमाम फ़रिश्तों ने सजदा किया, सजदा ताज़ीमी अदा किया। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रह रहे थे और उसी की पसली से बीबी हवा या अम्मा हवा अलैहिस्सलाम बनाई गई। दोनों बखुशी रह रहे थे कि शजरे ममनुआ, ऐसा दरख्त जिसके पास जाने से मना था, उसकी तरफ गए और उसकी वजह से उनको ज़मीन पे उतारा गया। लेकिन क्या ज़मीन पे उतारने के बाद अल्लाह ताला ने अपने रबूबियत की वजह से इंसान को छोड़ा था, बल्कि इंसान के ऊपर वही रबूबियत और वही मालकी, वही अख्तियारात और फजीलत थी इंसान की। तो आदम अलैहिस्सलाम नीचे तो आया, लेकिन उसको सिस्टम से कनेक्टिविटी का जो तरीक़ा था वो तालीम हुआ था कुदरत की तरफ से। तो अल्लाह ताला ने उसको एक तालीम अता की थी जिसे लताइफ़ की तालीम कहा जाता है, जिसे मुराकबा कहा जाता है, और जिसे उसमें जो है उसको दिल का सबक दिया गया था, हार्ट का। इस तरीके के मुताबिक, क्योंकि हम इंसान जो हैं सभी मुराकबा करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो उनको अल्लाह ताला ने नाम अता किए थे। अब जो नाम अता किए थे तो वो उनकी ज़बान में नाम था, उन्होंने उसकी तालीम अपने लोगों को दी और अलहदगी से बैठ के किसी मकाम पे वो मुराकबा करते थे। और अगर कोई मुश्तरका एक जगह पे उन्होंने जगह बनाई होती थी लोगों ने, तो उसको वो मंदर कहते थे। मंदर मतलब दिल का दरवाज़ा, वो जगह जहाँ पे दिल का दरवाज़ा खोला जाए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तालीमात जो हैं पूरी वर्ल्ड में हैं, तमाम मज़ाहिब में उसको किया जा रहा है। इससे कनेक्टिविटी सिस्टम होती है, यूनिवर्सल सिस्टम से कनेक्टिविटी राब्ता होता है। मुराकबे का मकसद है आप कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, इंसान कनेक्टिविटी करना चाहता है। इस इंसान जो है जब कनेक्टिविटी करेगा, राब्ता करेगा, तो उसके लिए जो ज़रिया है वो दो ज़रिए हैं, एक इंसान का जिस्म है और दूसरा अल्लाह का नाम है। अल्लाह का नाम पढ़ना पड़ता है बज़बाने दिल, कल्ब की हरकत के साथ
सांसों के आने जाने के साथ। जब आप सांस खींचते हैं अंदर बाहर तो उसके साथ अल्लाह ताला का नाम जो है वो ख्याल में पढ़ा जाता है, दिल में पढ़ा जाता है। ये सिलसिला दूसरे सलासिल इस्लाम के अंदर जो है सिलसिला नक्शबंदिया में ये मशहूर मारूफ है। और दीगर जो है लोग जो भी करते हैं दूसरे सलासिल में, उनमें भी मुराकबे में जो है दिल में पढ़ा जाता है। मुराकबे का पहला तरीका ये है कि कल्ब के साथ ज़िक्र करो। तो अगर आपने अल्लाह का नाम, आपने गॉड का नाम, आपने एलोहिम का नाम, आपने अय्यन अशराइन अदूनी अस्बाउस का नाम, आपने कोई भी नाम पढ़ रहे हैं तो ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है। और क्योंकि तालीमात कल्ब जो है ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता की गई थी, तो इस वजह से कल्ब का जो फेज़ है उसकी जो मास्टर की है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हाथ है। यानी आप फेज़ ले रहे हैं, आप नूर ले रहे हैं, आप लाइटनिंग ले रहे हैं, तो वो अता होगी किससे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपकी? अल्लाह ताला के नाम को याद करना, पढ़ना। और ये तन्हाई में किया जाता है, पुरसुकून जगह पे किया जाता है, रिलैक्स में किया जाता है, जहां आपको सुकून हो। और फिर आंखें बंद करके अपने दिल में अल्लाह को याद किया जाता है। इस तरह से किया जाता है। और इस तरह जब करते हैं तो एक कनेक्टिंग सिस्टम हो जाता है। आपकी कामयाबी के लिए पहले तो मज़ाहमत होती है शयातीन की तरफ से, नफ्स की तरफ से। तो पहले तो आपके ख्यालात घूमते फिरते रहेंगे। एक ख़याल आया दूसरा गया, एक ख़याल आया दूसरा गया। तो पहली कामयाबी ये होती है कि आपके ख़यालात मरकूज़ हों, एक जगह पे हों। जब आपके ख़यालात एक जगह पे आ जाएं तो ये पहली कामयाबी है। और फिर इससे आगे जो दूसरी कामयाबी आएगी वो तब होगी जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आप लोगों को ज़ियारत हो। यानी देखें, आप बैठ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप ज़िक्र कर रहे हैं, लेकिन मास्टर की होल्डर जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होगी तो ये कामयाबी की आपकी पहली सीढ़ी है। यानी आपका जो है सिस्टम में, आप जिस सिस्टम में दाखिल हुए हैं, मलाइका तो पहले ही आपसे ज़ियारतें करवाना ख्वाबों में, मुशाहिदात में, वो तो हो जाता है। लेकिन ये कहते हैं कि सितारों से जहान और भी आगे है, इस गैलेक्सी से आगे और भी गैलेक्सीज़ हैं। तो क्या आप लोग इसी पे इक्तफ़ा करेंगे कि वहीं पे बैठे रहें? बल्कि आप तो कहेंगे ना हमें और भी आगे जो है तरक्की हो स्पिरिचुअलिटी में, रूहानियत में। तो जब आदम अलैहिस्सलाम से के साथ जो है ज़ियारत होती है तो ये पहला जो है आपकी सीढ़ी वो आप चढ़ लेते हैं। और अब आपकी अहलियत होती है आलम मलकूत से कनेक्टिविटी करने की, फ़रिश्तों के साथ गुफ्तगू करने की। ये अहलियत और पावर अता हो जाता है। ये कब होता है? जब आपको आदम अलैहिस्सलाम वो फैज़ दें और अथॉरिटी अता कर दें, क्योंकि दरवाज़ा उसी के हाथ में है, चाबी भी उसी के हाथ में है।
हमारी तरफ से सिर्फ कोशिश है, हम कर रहे हैं, हम उस निज़ाम से जुड़ रहे हैं, हम उस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उस निज़ाम के साथ जुड़ रहे हैं। और हम जुड़ किस तरह से रहे हैं? अल्लाह ताला के नाम के साथ, मालिक के नाम के साथ, रब के नाम के साथ हम जुड़ रहे हैं। जिस भी ज़बान से हैं, जिस भी मज़हब से हैं, आपके मुक़द्दस अस्मा आपको जोड़ते हैं उस निज़ाम कायनात से, उस सिस्टम से। तो वो आपके लिए पहली चाबी होती हैं और दूसरी जो है आप खुद हैं। और फिर जब आप ज़िक्र करते हैं तो तीसरे स्टेप में जो है कनेक्ट हो जाते हैं। चौथे में अथॉरिटी होती है और अथॉरिटी पावर जो है वो आपको मिलता है। पहला अगर लेसन है तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। अब आते हैं इस तालीम से जुड़े हुए लोगों के लिए रहनुमाई, उन लोगों के लिए जो कि इस्लामिक वे से हैं। मैं उनको तालीमात के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से जुड़ना है। रोज़ाना सुबह शाम आपको 2 नवाफिल ईसाले हदिया करना है, ईसाले सवाब हदिया करना है बख़िदमत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह को। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह के लिए 2 नवाफिल सुबह और शाम आप पढ़ेंगे। जब आप उसके लिए हदिया करेंगे और दरूद शरीफ पढ़ेंगे और दीगर अशाइयाँ करेंगे तो वो बंद दरवाज़ा खुल जाता है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फैज़ जारी हो जाता है। इस फैज़ के जारी होने के लिए मेरे भाई सबसे पहले ख़ास बात समझें कि इस दरवाज़े के अंदर, इस दरवाज़े का रंग जो है समझो वो येलो कलर है, पीला कलर है। कोई भी रंग जो लोग जाहिलाना गुफ्तगू करते हैं उनको इस बात से खुद ही समझना चाहिए कि रंग सब अल्लाह तबारक व ताला ने बनाए हैं। यहाँ पे इस तरह के लोग हैं कि कोई कहता है कि भाई पीला कलर हिंदुओं का है, लाल कलर जापानियों का है और नीला कलर अमरीकियों का है, वाइट कलर जो है मुसलमानों का है, ग्रीन कलर मुसलमानों का है, ब्लैक कलर यहूदियों का है। तो ऐसे ख़यालात से निकलो, ऐसे ख़यालात रद्द कर दो। सारे रंग रब्बुल आलमीन के हैं, अल्लाह ताला ने उनको बनाया है। और ये जो निज़ाम मुराकबा होता है इसमें जो नूर होता है, ये लाइटनिंग पहले आप तस्वर करते हैं और जब आप कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको वही लाइटनिंग नज़र आएगी। तो उसके लिए आप लोगों को जो है पीला कलर, जर्द या सुनहरी रंग जिसे कहा जाता है, येलो कलर कहा जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है। और फिर आप जब बैठेंगे तो आप को पहले अल्लाह का नाम बख़त किसी भी ज़बान में हो, मिसाल के तौर पे अगर मैं अल्लाह की बात करूँगा तो मैं अरबी की बात कर रहा हूँ तो उसको सुनहरी हरूफ में लिखा हुआ तस्वर करेंगे और फिर ज़िक्र करते हैं। इसी तरह दीगर मज़ाहिब के लोग जो हैं वो कोई भी अल्लाह का नाम लेंगे और जिस नाम पे प्रैक्टिस करेंगे पहले दिन से आखिर तक उसी पे ही प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए उनको भी चाहिए कि वो दुआ करें, प्रे करें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए, चीज़ें बाँटें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम के लिए कि अल्लाह ताला जो ये चीज़ें मैं बाँट रहा हूँ उनका सवाब हज़रत
आदम अलैहिस्सलाम को मिले। चाहे आप पानी तकसीम करवा रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें तकसीम कर रहे हैं, जिस तरह की भी चीज़ें आप तकसीम कर रहे हैं, आपको पहला आपका सबक है कि उन्हीं के नाम पे जो हैं चीज़ें तकसीम करें, उन्हीं के लिए दुआ मांगें और फिर अल्लाह ताला का नाम जो आपके मुक़द्दस किताबों में है उस पे मेडिटेट करें। और आपकी कामयाबी तब होती है, पहले तो सिर्फ ज़िक्र होता है, फिर तसव्वुर जमता है, तसव्वुर के बाद जो है फ़रिश्ते जो होते हैं निज़ाम, क्योंकि क़ल्ब का ताल्लुक़ आलम मलकूत से है, तो आपका निज़ाम आलम मलकूत से जुड़ जाता है। लेकिन फिर आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती है और फिर आप कितने खुशनसीब हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम में से कोई आपको ज़ियारत करवाए, और वो भी उलुल अज़म पैगंबरों में से, उनमें से फिर ये ज़ियारतें होती हैं और फिर वो आपको अथॉरिटीज़ देते हैं, रूहानियत का दरवाज़ा खुल जाता है और आगे आगे मदारिज फिर तय होते जाते हैं। तो ये पहला सबक है, क़ल्ब का सबक है। और मैंने दोनों तरीके से आप लोगों को बता दिया है कि नक्शबंदियाँ कैसे करेंगे, मुसलमान कैसे करेंगे और दीगर मज़ाहिब वाले कैसे करेंगे। तो जितनी जितनी आपकी रियाज़त होगी उतनी उतनी आप में एक पावर कलेक्शन होती जाएगी, और फिर जब वो ज़ियारत होती है तो फिर वो मकसूद होता है, वही आपका मकसद होता है। और वहाँ से जो कुछ तालीम मिले, जो कुछ लफ्ज़ मिले, वो आपका अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ना कुछ इनाम होता है। वो आपको तालीम कर देंगे, कुछ भी तालीम कर दें, वो आदम अलैहिस्सलाम की मर्ज़ी है क्या तालीम कर दें। अल्लाह ताला ने उसको कितने अस्मा सिखाए ये तो हमें मालूम नहीं है, सिर्फ़ हमें इतना मालूम है कि अल्लाह ताला ने उनको अस्मा तालीम किए, अस्मा उनके इल्म में दिए, कौन से दिए, कितने अस्मा दिए, ये तो हमें मालूम नहीं है। ये हमें तब मालूम होता है जब हम मेडिटेट करते हैं। फिर आदम अलैहिस्सलाम मास्टर की होल्डर है, और मास्टर की होल्डर जो है वो आपको कोई एक चाबी देते हैं, दरवाज़ा खोलने का तरीका बताते हैं। ये तालीमात रूहानी है, उसका पहला सबक था जिससे आप लोग इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी की एक अहम चीज़ मैंने आप लोगों को तालीम दी है, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग उससे इस्तिफ़ादा करेंगे, खुद भी इस्तिफ़ादा करें, दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। आप लोग जो है मेरी इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। खुदा हाफिज़।